नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। चिलकाना क्षेत्र के गांव तेलीपुरा में स्थित श्री कृष्णा कॉलेज ऑफ लॉ में फेयरवेल पार्टी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ वरिष्ठ पत्रकार श्याम कुमार सैनी, समाज सेवी बालकिशन शर्मा ने फीता काटकर और मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में कॉलेज से एलएलबी कर जाने वाले छात्रों को उनकी जूनियर छात्राओं ने सम्मानित किया। इस मौके पर कॉलेज अध्यक्ष चौधरी नवाब सिंह ने कहा कि यहां से हजारों बच्चे एलएलबी कर हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड कोर्ट में वकील बनकर अपना कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कार्यक्रम में पहुंचे अतिथियों का शॉल ओढ़ाकर सम्मान करते हुए सभी का आभार प्रकट किया। इस मौके पर प्रबंधक अनूप सिंह, अनुराधा देवी, रमन सिंह, पूनम कौशिका शर्मा, अमन शर्मा, ईशांत कुमार सहित काफी संख्या में अध्यापक और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर रोहित सिंह सजवान ने थाना चिलकाना का वार्षिक निरीक्षण किया गया। वार्षिक निरीक्षण के दौरान एसएसपी ने थाना कार्यालय, सीसीटीएनएस कार्यालय, महिला हेल्प डेस्क, बंदी गृह, मेस, मालखाना, शस्त्रों का रखरखाव व संचालन एवं सीसीटीवी कैमरे तथा थाना कार्यालय के अभिलेखों को गहनता से चेक कर अपराध व लंबित विवेचनाओं की स्थिति की समीक्षा की। एसएसपी ने थाने में कुछ कमी पाई जाने पर 1 सप्ताह में सुधार के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान एसपी सिटी व्योम बिंदल, एसपी विवेक तिवारी सहित पुलिसकर्मी मौजूद रहे। कार्यक्रम का ये थाना चिलकाना का वार्षिक निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया, जिसमें यहाँ पर थाने की व्यवस्थाएं देखी गई, जिसमें कि यहाँ के जो रिकॉर्ड्स हैं, दस्तावेज हैं, वो पूर्ण है या नहीं है, उसके बारे में जांच की गई। साथ ही साथ यहाँ पर जो साफ़ सफाई और कार्यालयों का निरीक्षण किया गया, इसके अलावा पुलिसकर्मियों को उनके अपने कार्य के बारे में जानकारी है या नहीं है, वो सब चीज़ें देखी गई और जिसके आधार पर कुछ कमियाँ जो उनको बताई गई हैं और उसको ठीक करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ जो कुछ रिकॉर्ड्स जो अधूरे हैं उनको भी पूर्ण करने के लिए बताया गया। आगामी जो होली का त्यौहार है उसमें जो विवाद पूर्व में चले थे, जिनमें मारपीट और झगड़ा हुआ था, उन सभी लोगों को अगर उसमें कुछ बदलाव के लिए किया जाना है तो वहाँ पे स्थानीय स्तर पर शांति समिति की मीटिंग हो चुकी है और उसके आधार पर भी इसमें कार्रवाई की जा रही है। इसमें हाँ कुछ कमियाँ जो मिली हैं, उन कमियों को, चाहे वो रिकॉर्ड दस्तावेज में कमी मिली है जो पूर्ण नहीं है, उनको पूर्ण करने के लिए 7 दिवस का समय दिया गया है। साथ ही साथ इसमें जो थाने की जो बिल्डिंग जर्जर है या पुरानी है, वहाँ पर उसको अनुरक्षण करके उसमें रंगाई पुताई और जो उसमें अगर छत की मरम्मत होनी तो वो भी बताया गया और जहाँ पुलिसकर्मी रहते हैं वहाँ भी कुछ कमियाँ हैं तो उनको भी पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। नागपुर क्षेत्र के गांव मच्छरहेड़ी में दूध विक्रेता शमशाद पर दबंगों ने जानलेवा हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। जानकारी के अनुसार शमशाद अपने रोजमर्रा के कार्य में व्यस्त था, तभी पैसे के लेन देन को लेकर पहले से घात लगाए बैठे दबंगों ने खेत में जाते समय उस पर हमला कर दिया। दबंगों ने लाठी डंडों से उसकी बेरहमी से पिटाई की, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद पीड़ित ने थाने में पहुंचकर रोशन, जावेद और गुड्डू के खिलाफ नामजद तहरीर देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और जल्द ही आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की बात कही है। पैसे एडवांस देगा भैंसों वालों को और जब दूध खरीद दूँ तो जैसे ही मैंने रोशन को और गुड्डू को और जावेद को पैसे दिए तो उन्होंने कहा भाई हमारा दूध ले ले, तो मैंने उन्हें एडवांस पैसे दे दिए 30,000 रुपये। तो उसके बाद उन्होंने भैंस बेच ली 2 दिन के बाद ही। तो भैंस बेचने के बाद फिर मैं पैसे मांगता रहा तो मैं मेरे साथ गाली गलौज करे थे, मारने की धमकी दे में थे। तो फिर रात वे मिल गए मुझे, मैं दुकान पर जलेबी खा रहा था तो उन्होंने कहा, मैंने कहा मुझे पैसे दे दे भाई मेरे, अगर 17 केस तुम्हारे पे। कस्बा देवबंद के गांव अंबेहटा शेखा के निवासी नदीम ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि गांव का ही सादिक ने उस पर जान से मारने की नीयत से तमंचे से फायर किया था, जिसमें नदीम गोली लगने से बाल बाल बच गया था। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी की जांच शुरू की। शुक्रवार को पुलिस टीम ने गांव अंबेहटा स्थित रेलवे पुल के पास से आरोपी सादिक को गिरफ्तार किया। उसके पास से घटना में इस्तेमाल किया गया 315 बोर का तमंचा बरामद हुआ। पूछताछ में सादिक ने बताया कि 2 महीने पहले नदीम से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। इसी रंजिश में उसने नदीम पर गोली चलाई थी। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में थाना कोतवाली मंडी पर प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार द्वारा थाने पर तैनात सभी महिला पुलिसकर्मियों, महिला अनुचर एवं उर्दू अनुवादक को भेंट कर सम्मानित किया गया और समस्त महिला कर्मचारियों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं भी दी गई। इस मौके पर समस्त थाना स्टाफ मौजूद रहा। होली के त्योहार को लेकर बाजार सज गए हैं। जैसे जैसे होली करीब आ रही है, खरीदारी को लेकर बाजारों में रौनक बढ़ती जा रही है।
घरों में महिलाएं भी गुजिया, पापड़, चिप्स, बेसन की सेव, मठरी बनाने में जुट गई हैं। बाजारों में भी विभिन्न प्रकार की पिचकारियां आ गई हैं। इन दिनों सबसे ज्यादा डिमांड सिलेंडर स्प्रे की चल रही है और हर्बल गुलाल की बिक्री सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। होली आ रही है, उसमें दुकानदारी कैसे चल रही है? बेटर है, बढ़िया है। न्यू आइटम्स तो हर्बल गुलाल हैं और कॉक के ही ओनली ब्रांड रखा हुआ है हमने, और सब चीज़ हर्बल गुलाल्स हैं, पिचकारियां हैं। स्पेशल तो कुछ नहीं, बस ये है। चिल्काना में जमीनी विवाद को लेकर अधिकारियों की मौजूदगी में सिख समाज के वेद प्रकाश ने स्वयं आग के हवाले कर लिया। कोर्ट के आदेश पर जमीन को खाली कराने पहुंची प्रशासन की टीम की मौजूदगी में सिख समाज के वेद प्रकाश ने खुद को आग लगा ली। मौके पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारियों ने उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया। एसपी सिटी व्योम बिंदल, सीओ मनोज कुमार पुलिस फोर्स के साथ मौके पर मौजूद फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंच जांच शुरू की। आज दिनांक 8 मार्च 2025 को सहारनपुर जनपद में सुल्तानपुर गांव थाना चिल्काना क्षेत्र अंतर्गत धारा 24 के अंतर्गत राजस्व न्यायालय के एक निर्णय के क्रम में मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की उपस्थिति में मौके पर पैमाइश के लिए टीम गई थी, जहां पर दोनों पक्षों की उपस्थिति में पैमाइश की जा रही थी। परंतु पैमाइश के उपरांत जो विपक्षी थे, जिनके द्वारा कथित अतिक्रमण किया गया था, उनमें से एक फेसबुक पर रमजान को लेकर आपत्तिजनक कमेंट करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर बेहट विधायक उमर अली खान कोतवाली बेहट पहुंचे। उन्होंने पुलिस उपाधीक्षक बेहट मुनीश चंद्र तथा इंस्पेक्टर सत्येंद्र प्रकाश सिंह से मिलकर आरोपित के खिलाफ कार्यवाही किए जाने की मांग की। इंस्पेक्टर सत्येंद्र प्रकाश सिंह ने बताया कि साइबर सेल की टीम जांच में लगी हुई है। प्रथम दृष्टया युवक की फेसबुक हैक की गई है, लेकिन जांच की जा रही है। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ मुकदमा कायम कर जेल भेजा जाएगा। विधायक उमर अली खान ने बताया कि मामले को लेकर उनकी एसपी देहात से भी बात हुई है। विधायक उमर अली खान ने कहा है, घटना से मुस्लिम समाज में रोष है, धार्मिक उन्माद फैलाने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। इस दौरान सपा के बेहट नगर अध्यक्ष अजीम मलिक, फरहान खान, फैजान फैज, हसीन शेख, हारून खान, फरहान मौजूद रहे। गंगोह कुरैशियान स्थित बड़ी ईदगाह में पीछे की तरफ गंदा पानी भरने की नगर वासियों की आवाज को एनपीटीवी ने प्रमुखता से खबर चलाई, जिसको लेकर ईदगाह कमेटी ने संज्ञान लिया और सफाई व भराव कार्य शुरू कराया। फिलहाल ईदगाह कमेटी ने ईदगाह में भरे गंदे पानी के चारों ओर मिट्टी का ढेर लगाकर भराव करने का कार्य आहिस्ता आहिस्ता शुरू कर दिया है। इस मौके पर फैसल कुरैशी, शमीम कुरैशी, काला सभासद मौजूद रहे। ईदगाह में मामला ये, हम अभी आए थे 5 दिन पहले, हमने इसका मुद्दा उठाया था एक सफाई का ईदगाह की, और एक जोड़ बढ़ रहा है उसका। एक तो नगर पालिका ने सफाई तो करनी शुरू कर दी, बहुत ही धीरे काम हो रहा है। ईदगाह में 25 दिन ईद के रह गए, हमें तो लगता नहीं कि ईद तक ये काम पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर ये ईद तक काम नहीं हो पाया तो हम अपनी पूरी टीम के साथ धरना देना काम करेंगे। गंगोह थाने के प्रांगण में समाधान दिवस पर थाना प्रभारी रोजंत त्यागी ने थाने संबंधित जन समस्याओं को सुनकर निस्तारण एवं जांच कर कार्यवाही करने की बात कही। समाधान दिवस पर पहुंचे खालिदपुर निवासी नेत्रपाल ने अपने खेत की जमीन के मामले में लेखपाल पर लीपापोती करने के आरोप लगाए। नेत्रपाल का कहना है, वो नकुड़ उप जिलाधिकारी से लेकर जिलाधिकारी से भी अपनी मदद की गुहार लगा चुका है। इस मौके पर अतिरिक्त इंस्पेक्टर उम्मेद सिंह भी मौजूद रहे। मेरा समस्या का मामला 188 नंबर खसरा नंबर है, 188 नंबर। मेरी चक्रोड मौके पे 2 फुट की चल रही, जिसमें के 10 फुट की मौके पे है कागजों में। मैं डीएम साहब के पास पहुंच चुका, एसडीएम साहब के पास पहुंच चुका, और वहाँ लेखपाल मेरे पास आया, उसका लिपा पोती का काम करने का काम किया। नकुड़ पुलिस ने अवैध कच्ची शराब के कारोबार पर शिकंजा कसते हुए जंगल क्षेत्र में छापेमारी कर कच्ची शराब की भट्टी पकड़ी, जिसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद हुई। नकुड़ कोतवाली प्रभारी अविनाश गौतम के नेतृत्व में पुलिस टीम ने अभियान चलाकर आरोपियों आयोग उर्फ बिट्टू और कटारा निवासी ग्राम सिरसका को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपियों ने कबूला कि वे लंबे समय से कच्ची शराब तैयार कर आसपास के क्षेत्रों में बेचते थे, जिससे उनकी अच्छी कमाई हो जाती थी। प्रशासन ने सख्त संदेश दिया है कि अवैध शराब के कारोबार में लिप्त लोगों के खिलाफ इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने मुगल शासक बहादुर शाह जफर की तारीफ करते हुए उन्हें सच्चा देशभक्त बताया।
उन्होंने मुगल शासकों की आलोचना करने वालों को एजेंट करार देते हुए कहा कि वे केवल मुसलमानों को निशाना बनाने के मकसद से ऐसा कर रहे हैं। इमरान मसूद ने कहा कि अंग्रेजों ने देश को लूटा, तब ये आलोचक कहां थे। बहादुर शाह जफर ने अंग्रेजों के सामने समर्पण नहीं किया, जिसके कारण उनके बेटों के सिर काटकर नाश्ते में परोस दिए गए। उनकी कब्र तक को देश की मिट्टी नसीब नहीं हुई। उन्हें रंगून में दफनाया गया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जा चुके हैं। इमरान मसूद जी, जो नमाज का टाइम बदला गया है, इसको लेकर क्या कहेंगे कि पहली बार हम सुन रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है नमाज का। नमाज के टाइम में ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, ये उलेमाओं के ऊपर डिपेंड करता है। उलेमा इसे वो करते हैं, इसमें ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बहुत बार बदला गया है, ऐसा थोड़ी ना होता है। इसमें क्या हुआ है? इसमें मुझे नहीं कोई एतराज की बात समझ में आती। कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। विरोध करने वालों की तो आदत में शुमार है विरोध करना है। उन्हें तो हर चीज का विरोध करना है। अब ये तो परंपरा देश में चल गई है कि एक्शन पे रिएक्शन दो, एक्शन पे रिएक्शन दो, यही चल रहा है देश में। क्या है? संभल के सीओ अनुज चौधरी का एक बयान सामने आया है, उस बयान को आप कैसे देखते हैं? सीओ साहब को, सरकार को चाहिए कि उनका इलाज कराए। जो बात वो कह रहे हैं कि होली एक बार आती है और जुमा 52 बार आता है, बात सही है, लेकिन उसकी भाषा और शैली जो है वो इतनी तीखी है, उसकी जरूरत नहीं थी। एक आप बात प्यार से भी की जा सकती है, और गजेटेड ऑफिसर को इन बातों को ध्यान रखना चाहिए। अकबर को और औरंगजेब को लेकर अब बहुत सारी अब छोड़िए, ये क्रूर है, रेपिस्ट है। अरे भाई, आप 500 साल पुरानी हिस्ट्री में जा रहे, 100 साल में भी तो आओ। देश को लूट कर ले जाने वाले तो अंग्रेज थे। मुगलों के तो सारे वंशज यहीं मर गए। बहादुर शाह जफर ने तो सरेंडर नहीं किया था अंग्रेजों के सामने, इसलिए उसके बेटों के सर उसके सामने ला करके नाश्ते में पेश कर दिए थे। बहादुर शाह जफर को तो हिंदुस्तान में दफनाने की इजाजत भी नहीं दी थी। रंगून के अंदर उनको दफनाया गया था। प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे उनके मजार पर। अंग्रेजों ने देश को लूटा है, और जो ये बयानबाजी कर रहे हैं, विचारधारा के लोगों से पूछिए कि कहां खड़े थे उस वक्त, कहां थे उनके साथ। आपको क्या लगता है हकीकत क्या रही होगी? हकीकत तो यही है जो सच्चाई इतिहास की किताबों में लिखी हुई, वही सच्चाई है। हकीकत क्या है? हकीकत तो सच्चाई। जो ये बयान आ रहे हैं, ये अज्ञानी लोग हैं, अधूरा अधगचरा ज्ञान बांटते हैं। अज्ञानियों का क्या होता है? होली और रमजान की जुम्मे का दिन एक साथ पड़ने के कारण पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गई है। जिलाधिकारी मनीष बंसल ने स्पष्ट किया है, सुरक्षा व्यवस्था में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। हाँ, और अगर कोई व्यक्ति अराजकता फैलाने या शांति भंग करने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। जिलाधिकारी ने कहा कि नमाज के समय में बदलाव की कोई नई बात नहीं है, पहले भी हालात को देखते हुए ऐसा किया गया है। इस बार 14 मार्च को होली और रमजान का पहला जुम्मा एक ही दिन होने के कारण प्रशासन ने व्यापक तैयारियां कर ली है। इसके अलावा सुरक्षा के मद्देनजर जिले भर में मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई है, जो सतर्कता बरतते हुए लगातार भ्रमणशील रहेंगे। सुरक्षा के लिए ड्रोन कैमरों की मदद ली जाएगी, जिससे संवेदनशील इलाकों की निगरानी की जाएगी। ओके सर, इस बार होली के दिन ही जुमा है, और इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया एडवाइजरी ने कहा है कि दोनों पक्ष अपने बहुत अच्छे से त्योहार मनाएं, इसलिए जुमे की नमाज 1 बजे की बजाय 2 घंटे लेट होगी। तो आप इसे सहारनपुर में किस तरह का माहौल रहेगा, इसके शांति से दोनों त्योहार मनाए गए, इसके लिए क्या क्या? देखिए, इस बार पहले भी ऐसा होता रहा है कि कई बार जो विभिन्न प्रकार के त्योहार हैं वो एक ही तिथि पे आते हैं, और इस बार 14 तारीख को होली भी है और जुम्मे की नमाज भी है। इसके लिए हम लोगों ने व्यापक तैयारियां ऑलरेडी कर ली हैं। हम लोगों ने विभिन्न स्तरों पर पीस कमेटी की बैठकें की हैं। जिला स्तर पर 2 बार हम लोगों ने बैठकें की हैं, और प्रत्येक जीजेपुरम निवासी रणधीर सिंह बेनीवाल को बहुजन समाज पार्टी बसपा में नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बसपा सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने अपने भाई आनंद कुमार को इस पद से हटाते हुए रणधीर बेनीवाल पर भरोसा जताया है। इस फैसले से जनपद के पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं में उत्साह की लहर दौड़ गई है। जिलाध्यक्ष समेत कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने रणधीर बेनीवाल का जोरदार स्वागत किया। पूरे दिन कार्यकर्ताओं का जमावड़ा उनके निवास पर लगा रहा। बसपा के गिरते जनाधार और चंद्रशेखर आजाद के विरोध पर पूछे गए सवाल पर रणधीर बेनीवाल ने किसी भी व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। बेनीवाल जी, अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम रणधीर सिंह बेनीवाल, और हम लोग हमारे पिताजी
जब प्रधान थे गांव में, विधानसभा नकुल पड़ती थी, वो गांव में प्रधान थे। 1990 में हम सहारनपुर शहर आ गए। सहारनपुर शहर आकर के हमने बहन जी के मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम किया, बहुजन समाज पार्टी के मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम किया। हम सेक्टर लेवल से, बूथ लेवल से आगे चलने का हमने काम किया, शुरुआत की। और 2006 में हम यहाँ पे सभासद बनने, औजपुरा में सभासद बने। सभासद बन करके हम 2008 में जिला योजना समिति का चुनाव जीतने का काम किया। 2014 में हम जिला प्रभारी बहुजन समाज पार्टी के बहन जी ने नियुक्त किए। उस टाइम पे एक ही होता था। और 2016 से लेकर के 2018 तक सहारनपुर मंडल और मेरठ मंडल के भाईचारा कमेटी के प्रभारी हम लोग रहे। और 2018 में 14 जून 2018 को आदरणीय बहन कुमारी माथी जी ने हमें पंजाब का प्रभारी लगाने का काम किया। इस टाइम पे हमारे पास 4 प्रदेश हम देख रहे थे, हिमाचल प्रदेश, पंजाब प्रदेश, हरियाणा प्रदेश और चंडीगढ़ प्रदेश हमारे पास हैं। और नारौता थाना पहुंचे एसएसपी ने बैरक, मालखाना, भोजनालय आदि का निरीक्षण गहनता के साथ किया। साथ ही होली पर होने वाली जुम्मे की नमाज को लेकर पुलिस को स्थानीय लोगों से बैठक करने के भी निर्देश दिए थे। इसके बाद एसएसपी ने समाधान दिवस में फरियादियों की समस्याओं को सुना और उनके तत्काल निस्तारण के आदेश संबंधित अधिकारियों को दिए। इसके अलावा जंधेड़ी पुलिस चौकी को ओवरब्रिज से पहले बनाए जाने के निर्देश भी दिए गए। इस दौरान एसपी देहात सागर जैन, क्षेत्राधिकारी गंगो रुचि गुप्ता भी मौजूद रहीं। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।